हेलो, वेलकम, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। ये है उड़द की दाल और मिर्ची और हरा धनिया। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े, जिसके लिए मैंने ये दो जगह सेपरेट कर ली हैं दाल। जो अलग करी हुई है उससे बनाऊंगी फरे और इसको फर्मेंट कर लेते हैं। चलिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसे मिक्स किया। मैंने सोचा व्हाई नॉट, आज आप लोगों के साथ व्लॉग करती हूँ। हालांकि पहले मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, बट फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी बना लो, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एहसान कर देती हूँ। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से दाल चेक करी कि दाल हमारी हो गई कि नहीं। आप सब भी इसी तरीके से चेक करते होंगे, जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता देती हूँ। ये थोड़ा सा टुकड़ा लेके इसमें डालिए, अगर ये फ्लोट कर जाता है ऊपर तक तो मतलब आपकी दाल हो गई है। इसमें मैंने मिर्ची धनिया डाल के, नमक डाल के फिर बड़े बना लिए थे। कोई और शूट करने वाला था नहीं, इसलिए बड़े बनाते हुए नहीं दिखा पाई। सो गाइज, ये मैंने बड़े बना लिए थे और जब कभी मम्मी के घर जाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या कहते हैं, मैं बड़े हाथ पे कैसे बनाती हूँ। सब लोग इसी तरीके से बनाते हैं, नथिंग स्पेशल इन दिस, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ। और ये दोनों आपस में चिपक गए थे तो मैं इनको बहुत देर से अलग करने में लगी हुई थी। सुबह 6 बजे उठ के सारा काम करने के बाद पूरा दिन हो गया था। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके साथ के साथ जो बर्तन निकलते गए थे वो भी धुलती गई थी, तो लास्ट में बिल्कुल भी बर्तन नहीं बचे थे, दो चार बर्तन ही बचे थे। और क्या कहते हैं, 4 बज गया था मुझे काम करते करते। फिर 4 बजे मैं आई, बेबी को फीड कराया तो वो सो गया, तो उसके साथ मैं भी सो गई। हाल देख रहे हैं आप लोग। फिर ये हमारे बड़े बन के तैयार हो गए। इसमें मैंने डाल दिया था ये पिसा हुआ धनिया। देन मट्ठा मैंने पहले फेंट लिया था और इसके बाद मैं इसमें लगा दूंगी तड़का। तड़के के लिए मैंने सरसों का तेल, इसमें डाला है जीरा और हींग। अब हींग की क्लिप पता नहीं आगे रह गई पीछे रह गई, कहाँ रह गई, शूट हुई नहीं हुई। बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं, छोटी छोटी चीजें मिस कर दी हैं मैंने। कोशिश बहुत करी थी कि सब कुछ शूट हो जाए, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। भूलती गई तो कभी बेबी ने सुसु कर दी, पॉटी कर दी, कोई भी कोई कह रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं, तो उस चक्कर में रह गया। और इसमें तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया था। एंड देन मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया था, इसमें डाल दिया था रिफाइंड ऑयल। और ये हमारे चावल के आटे में हमने डाला थोड़ा सा नमक। तब तक मैं इधर चावल का आटा लगा रही हूँ, तब तक आप लोग बताइए, जो लेडीज करवा चौथ है उन लोगों ने मेहंदी लगा ली है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो गाइस, सबके घर पे कुछ ना कुछ पकवान बनते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी जाए। अभी फरा बनाने के लिए मैं आटा लगा रही हूँ चावल का। देन हमने इसमें डाला 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, आई थिंक, टेबल स्पून नमक। एंड देन हमने अपनी जो यहाँ पे चने की दाल और उड़द की दाल थी, दोनों को मिक्स कर लिया है अच्छे से इसमें। और लहसुन और लाल मिर्च का और जीरा हींग का पेस्ट मैंने इसमें मिक्स किया है। एंड देन मैंने छोटी छोटी पेड़ियां ली हैं इसकी, और हाथ पे ही गोल गोल करके इसको इसमें दाल भर के, ये देखिए कुछ फरे बना के तैयार करे हैं ये इस तरीके से। देन हम इसको पानी में डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे एटलीस्ट 10 मिनट्स, तो इसको बॉईल हुए होने देना है। देन उसके बाद जो हमारा पहला स्लॉट होगा फरे का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी फिर मैंने जल्दी जल्दी बना लिए थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। और ये देखिए हमारे फरे का फर्स्ट लॉट तैयार है। ये रिफाइंड में ही कुछ था तो उसको मैंने हटा दिया। कोई मतलब कीड़ा वगैरह नहीं था, बट पता नहीं क्या था, कुछ तो ब्लैक ब्लैक, जब तो थोड़ा सा लगभग जाता है रिफाइंड तो हो जाता है। देन मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ियां बनाई और कढ़ी की क्लिप शूट करना ही भूल गई। फिर मैंने ये पनीर क्या कहते हैं काट के इस तरीके से फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके इसको साइड में निकाल लिया था दूसरे पैन में या कटोरे में, काहे में तो किसी में तो निकाला था, पैन में क्या ही निकाला होगा। और देन उसके बाद इतना ही गोल्डन ब्राउन मैंने इसको रखा था, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी मैंने कुछ मिस्टेक करी है और इसमें भी कहीं पे शूट करना भूल गई हूँ। क्या भूली हूँ आई डोंट नो, अभी आगे देखती हूँ। जब मैं एडिटिंग करने बैठी तब मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने पनीर की सब्जी में जो टमाटर मैंने डाल के फ्राई किया है वो तो मैंने शूट ही नहीं किया है। तो कुछ चीजें जब बहुत सारा काम होता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं छोटी छोटी सी। आई होप आप लोग इन चीजों को माइंड नहीं करेंगे। फिर अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसमें डालती हूँ लहसुन और अनियन का पेस्ट। ये मैंने इसमें डाल दिया है। पहले मैंने उस तरीके से कोशिश करी, बट एक हाथ से बन नहीं रहा था क्योंकि ये चिपक गया था काफी। मैंने सुबह इसको पीसा था 6 बजे, 6:30 7 बजे करीब। देन इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर इसके बाद मैं इसी में डाल दूंगी स्पाइसेस जो भी डालने हैं, लाइक पनीर मसाला, मीट मसाला, धनिया, हल्दी, ये सारी चीजें इसमें डाल के मैं
अच्छे से भून लूंगी जब हमारा मसाला हो जाएगा। इसमें मैंने अभी अक्खा मसाला भी डाला है थोड़ा सा, लाइक बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक, फ्लावर वगैरह। तो इसकी एरोमा बहुत अच्छी आ रही थी गाइस। आप लोग चाहें तो इसको पहले भी सिर्फ सादे तेल में जब खौलाएं तब तब भी डाल सकते हैं, ये प्याज वगैरह डालने से पहले। बट मैं इसी पॉइंट पे डालती हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। देन आटा लगा लिया था मैंने साइड बाय साइड। अब ये मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें, हल्दी, मीट मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, सब कुछ इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लिया था और हमारे मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया था। तो आप लोग कमेंट करिएगा शाम को कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया अपने वहां करवा चौथ पे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मुझे, और मैं इंतजार करूंगी आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का। और पॉसिबल हो पाया तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी जरूर करूंगी, क्योंकि बेबी के साथ थोड़ा वो फोन देखता है, तो इस वजह से बहुत मुझे कम टाइम के लिए फोन मिलता है। मैं जब फोन लेती हूँ तो काम काम ही हो जाता है इतना ज्यादा यूट्यूब का कि उसके बाद फिर कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं होता। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और टमाटर की क्लिप लेना भूल गई थी। दूसरी साइड मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें तेल डाल दिया था पूड़ी तलने के लिए, और इसमें पनीर ऐड कर दिया है। देन पनीर ऐड करके हम इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के अपना पनीर की सब्जी को अच्छे से पकने देंगे, ग्रेवी को थोड़ा थिक होने देंगे। काफी देर तक मैंने इसको पकाया था। फिर गैस मैंने सोचा था ना, सिर्फ चावल रह गए थे हमारे यहाँ, राइस बनने को रह गए थे, तो मैंने सोचा था कि उसको मैं डाल दूंगी पूजा करने के बाद पहले थोड़ा सा। और फिर एकदम से मैं भूल गई, एंड देन फिर जब मैंने पूजा करके उठी तो मुझे क्लिक हुआ कि मैंने राइस तो बनाए ही नहीं है। देन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो फिर उन्होंने चावल वगैरह चढ़ाए कुकर में। और फिर तब तक मैंने चेंज किया, सब कुछ जो पहना था उसे अनपैक करके और पैक करके क्या कहते हैं, अलमीरा में रखा। देन उसके बाद ये सब पूड़ी वगैरह बना के मैं रख मतलब पूरी दिन में बनाई थी। बातें मिक्स हो रही हैं तो आप लोगों को शायद समझने में कंफ्यूज हो जाए, ये जब खाना बना रही थी तभी बना ली थी। और ज्वेलरी वगैरह तुरंत ही रखनी पड़ती है गाइस, अदरवाइज बच्चा है छोटा, कब क्या कर दे कुछ अता पता नहीं है। और साइड बाय साइड ये पूड़ी बनती जा रही थी हमारी फटाफट से, और सारी पूड़ियां बना के मैंने रख दी थी। देन फिर हम लोग सब लोग गए थे 4 बजे बेबी को वही मैंने सुलाया है, तो मेरी भी आंख लग गई, मैं भी सो गई। फिर 6 बजे उठी डायरेक्ट, देखा अंधेरा जैसा हो गया था। और हमारे यहाँ करवा कुछ इस स्टाइल में रखा जाता है, दीवार पे कलरफुल। आप लोग देख लीजिए, मेरी जेठानी ने रखा, उनकी कलाकारी है, मुझे तो आता नहीं है। और ये मम्मी बैठी हुई हैं, पीछे चाची सास हैं, और इस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं बैठ के। मैं देखिए आप लोग प्रॉपर बैठी भी नहीं हो, क्योंकि लहंगे कैन कैन की वजह से बैठ नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा हैवी हो गया था। अभी आप लोग यहाँ पे भी देखेंगे बहुत अजीब सा लग रहा है लहंगा, क्योंकि सैंडल्स नहीं पहनी है हील्स वाली, तो वो कैन कैन सारा डब्बे के तरीके से नजर आ रहा है। ये मम्मी अर्घ दे रही हैं हमारे इस तरीके से एक लट निकाल के। और ये चावल के आटे की जो पिन वो बनती हैं गोलियां, पिन्नी बोल रही हूँ, गोलियां, इनको लगा के देन अर्घ दिया जाता है। अब इसके बाद जेठानी जी का नंबर है, जेठानी जी करेंगी। फिर उसके बाद ये देखिए मेरा लहंगा, मैं आप लोगों को बता रही थी ना लहंगे के बारे में, ध्यान से देखिएगा, इसमें नीचे पूरा कैन कैन वैसे ही रखा हुआ है। और कैन कैन अगर निकलवा दूंगी तो लहंगे का सारा लुक चला जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर से ये भी वर्क इस पे भी काम करना है, वर्क करना है इस पे कि क्या पहनना है, इसको पहनना है, पूजा वगैरह करने के बाद अब इसके बाद मेरा नंबर आएगा अर्घ देने का, तो फिर मैं अर्घ दूंगी। मैंने डबल डबल अर्घ दिया है, क्योंकि मैंने पहले अपनी गिरवा पे अर्घ दिया है, देन उसके बाद मैंने गौरा जी के जो गिरवा होता है उस पे अर्घ दिया है। और ये भैया ने जो ये गोलियां थी सारी फेंक दी थी उठा के। तो हम लोग इसी बात पे थोड़ा सा हंस रहे थे कि मतलब कुछ भी होता है, पूजा होती है कुछ भी, तो ये कुछ ना कुछ बिगाड़ ही करते हैं, उठाया धरा करते हैं ये। और अगर गेहूं फैला है या कोई चीज फैलाई गई है आंगन में सूखने के लिए, तो इस पे चल चल के सारा पैर वैर मार के सारा गेहूं फैला देते हैं। ये मेरा लहंगा बहुत दिक्कत कर रहा था गाइस, इसका कैन कैन, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, कुछ समझ नहीं। देखिए कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आधी गायब हो गई हूँ नीचे से। और ये भैया शैतानी कर रहा था तो मैं उसी पे हंस रही थी, हम लोग आपस में बात करके, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहता है तो अच्छा लगता है। और ये फिर मैंने गौरा जी के से अर्घ दिया चंद्रमा को। और फिर हम लोग गए, सबके पैर वैर छुए, ये सब शूट नहीं हो पाया बेसिकली इस वीडियो में। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। अभी कल हमारे यहाँ एक फंक्शन है,
तो उसका भी वीडियो आएगा, बट थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि फिर जल्दी जल्दी व्लॉग आना पॉसिबल नहीं है। मेरी कुछ फोटोज है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप लोग बताइएगा मैं रेडी होने के बाद कैसी लग रही थी। और ये फोटोज मेरी और मेरे हस्बैंड की हैं। कुछ वो कुछ मी टाइम हम लोगों का चल रहा था। और फिर इन्होंने मुझे रसगुल्ला यानी छेना रसगुल्ला खिला के मेरा फास्ट खुलवाया। और ये हमारे कुछ प्रोमिस हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉमिस हो रहे थे, कौन से प्रॉमिस हो रहे थे, बट मैंने इसमें लगा दिया। पर पता नहीं मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और ये देखिए मैं छेना खा रही हूँ और फास्ट खुल रहा है यहाँ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय बाय।